खजूरीपुर गांव में जहां भोला, लच्छो और गप्पू जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। गप्पू की भूख की चीखें हवा में गूंजती हैं और वह खाने के लिए बुरी तरह तड़पता है। लाछो गप्पू को देखती है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह अपने बच्चे के दर्द को शांत करने की कोशिश करती है। भोला बढ़ती निराशा को शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन यह के पास खाने देने के लिए कुछ नहीं होता है। अपने विनम्र घर के अंदर भोला जंगल की अपनी यात्रा की घोषणा करता है, जो आवश्यकता से प्रेरित एक मिशन है। लाछो भोला को बंधी हुई रोटी देती है, जो उसकी कठिन यात्रा के लिए प्यार और समर्थन का इशारा है। लाछो धीरे से आग्रह करती है, यह बंधी हुई रोटी है, बहादुर बनो। भोला लच्छो से रोटी लेता है, जो जंगल से सुरक्षित लौटने का एक मौन वादा है। भोला हाथ में कुल्हाड़ी लिए घने निर्दयी जंगल में अपनी यात्रा शुरू करता है। रास्ता उसके सामने अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो जीवंत हरियाली के बीच एक उजाड़ रिबन काट रहा है। धूप की तपिश से वह थक जाता है। जंगल की सुंदरता दमघोंटू हो जाती है। भारी कदमों से वह राहत चाहता है। एक बड़ा पत्थर क्षण भर के लिए शरण प्रदान करता है। थकान उसके चेहरे पर अंकित, भोला चट्टान पर गिर जाता है। यात्रा का भार उसकी आत्मा पर भारी है। शाम के पर्दे के नीचे एक अजीब पेड़ अपने प्राचीन तने से एक रहस्यमय नीली रोशनी बिखेरता है। बेरी से जड़ा हुआ जो पकड़े गए तारे की तरह चमकता है। पेड़ आंख को मोहित करता है। भोला सावधानी से आगे बढ़ता है, जो पेड़ की अलौकिक चमक से आकर्षित होता है। अदृश्य ऊर्जा के साथ हवा चटकती है, क्योंकि भोला रहस्यमय पेड़ को देखता है। जैसे ही शाम ढलती है, भोला रहस्यमय पेड़ की ओर बढ़ता है। उसका इरादा उसकी जामुन पर दावा करने का होता है। शांत शाम भोला को गले लगाते हुए पत्तियां रहस्य फुसफुसाती हैं। अचानक पेड़ की प्राचीन आवाज शांति में गूंजती है, लालची मत बनो। भोला रुक जाता है। उसका हाथ फैला हुआ है, क्योंकि पेड़ की चेतावनी हवा में भारी है। रहस्यमय पेड़ के नीचे भोला की आंखें उसकी चिंता को दर्शाती हैं, क्योंकि वह एक चमकती हुई बेरी की ओर बढ़ता है। कांपते हुए हाथ से भोला जादुई बेरी को पकड़ता है। उसकी इच्छा का भार उसकी पकड़ में भारी है। भोला की आंखें कसकर बंद हो जाती हैं, क्योंकि वह अपनी हार्दिक विनती फुसफुसाता है, काश मेरा घर अनाज से भर जाए। भोला जादुई पेड़ के जवाब का इंतजार करते हुए हवा में एक शांत इच्छा लटकी हुई है। उसका भाग्य दांव पर लगा है। गोधूली बेला के आवरण में एक जादुई पेड़ एक द्वार प्रकट करता है, जो अनकही वादों के साथ इशारा करता है। पेड़ की पुरानी छाल एक दरवाजे जैसे खुलने के रूप में रहस्य फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है। एक गहरी और गुंजायमान आवाज पेड़ से गूंजती है, जो भोला की गहरी इच्छाओं को पूरा करने की पेशकश करती है। भोला ध्यान से सुनता है। उसकी आंखें विस्मय और आशंका के मिश्रण से खुली हैं। शाम की हवा जादू से चटकती है, क्योंकि पेड़ का वादा हवा में भारी लटका हुआ है। भोला अपने घर लौटता है, जो अब अनाज से भरा हुआ है। लच्छो और गप्पू प्रचुर फसल देखकर खुशी से झूम उठते हैं। घर कोने कोने से अनाज से भरा है। लाछो की खुशी चमकती है, कमरे को गर्मी से भर देती है। गप्पू अप्रत्याशित इनाम का जश्न मनाते हुए खुशी से कूदता है। भोला नई आशा से भरकर एक अद्भुत रहस्य साझा करना शुरू करता है। लाछो, मेरे पास एक जादुई पेड़ के बारे में आपको बताने के लिए कुछ अविश्वसनीय है। भोला की आंखें ताजा उम्मीद से चमक उठती हैं, क्योंकि वह इस मनमोहक कहानी के बारे में बात करता है, जिससे कमरा एक आरामदायक चमक से भर जाता है। लाछो जवाब देती है, उसकी आवाज उम्मीद भरी, अविश्वास से भरी हुई। एक जादुई पेड़? भोला, क्या यह सच है? क्या यह वास्तव में हमारी खुशी वापस ला सकता है? हंसी की एक लहर कमरे को भर देती है, जो स्थान को स्पष्ट खुशी और उज्जवल भविष्य के वादे से रोशन करती है। परिवार गले मिलते हैं। उनकी सामूहिक खुशी घर में गूंजती है, क्योंकि वे प्रकाश और हंसी से भरे भविष्य की कल्पना करते हैं। गांव के दिल में भोला के चमत्कारी भाग्य की फुसफुसाहट आग की तरह फैल गई, जिससे ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा भड़क उठी। हरिराम, गांव के किराने वाले, अपने व्यापार के बीच में रुक जाते हैं। भोला की नई संपत्ति की कहानियों पर कान लगाते हैं।
जैसे ही हरिराम निहितार्थ को समझता है, उसके चेहरे पर लालच झिलमिलाता है। उसकी आंखें नए इरादे से चमक रही हैं। लालच से प्रेरित होकर हरिराम एक भाग्यशाली निर्णय लेता है। वह खुद ही विश्वासघाती जंगल का सामना करेगा। हरिराम अपनी दुकान से बाहर निकलता है। उसका सिलहुट दरवाजे से घिरा हुआ है, जो अज्ञात में जाने के लिए तैयार है। जानबूझकर किए गए कदमों के साथ हरिराम अशुभ वन की ओर बढ़ता है। धन का वादा उसके हर कदम को बढ़ावा देता है। हरिराम जंगल के रास्ते पर कदम रखता है। उसके चेहरे पर उत्सुकता अंकित है। घने पत्ते हरिराम को घेरते हैं, क्योंकि वह और गहराई में प्रवेश करता है। पत्तियों से गुजरता हुआ धूप उसकी आंखें हरी भरी हरियाली को स्कैन करती हैं। जादू के पेड़ का कोई भी संकेत खोज रही हैं। प्रत्येक कदम खोज के वादे के साथ गूंजता है, जिससे उसकी उत्सुकता बढ़ती है। जंगल का आलिंगन उसे कसकर पकड़ लेता है। हवा रोमांच की गंध से भरी हुई है। हरिराम जादुई पेड़ के पास जाता है। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव है। पेड़ को देखकर हरिराम के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। हरिराम की आंखों में एक विचार चमकता है, क्योंकि वह पेड़ को देखता है। मैं सभी जामुन खाने जा रहा हूं, हरिराम घोषित करता है। उसकी आंखें शरारत से चमक रही हैं। हरिराम पहुंचता है। उसकी उंगलियां जामुन को छूती हैं। हरिराम एक बेरी तोड़ता है। उसकी आंखों में प्रत्याशा स्पष्ट है। जादुई पेड़ के विशाल छत्र के नीचे हरिराम धब्बेदार धूप में खड़ा है। बेरी का हर कौर उसके बढ़ते लालच को बढ़ावा देता है। उसकी आंखें लालच से चौड़ी हो जाती हैं। मैं सोने की नदी चाहता हूं, हरिराम चिल्लाता है। उसकी आवाज इच्छा से गूंजती है। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है। मैं चाहता हूं कि नौकर मेरी हर जरूरत का ध्यान रखें। जादुई पेड़ सुनता है, क्योंकि हरिराम रोता है। मैं रहने के लिए एक शानदार महल चाहता हूं। एक चरमोत्कर्ष में हरिराम चिल्लाता है, मैं अमरता चाहता हूं, मैं हमेशा जीना चाहता हूं। जंगल अपनी सांस रोकता है। एक अजीब सन्नाटा प्राचीन पेड़ों को ढकता है। जैसे ही आखिरी बेरी गायब होती है, जंगल में एक दृश्यमान कंपन होता है, जो पेड़ों की जड़ों को हिला देता है। जादुई पेड़ की शाखा से एक गहरा प्रकाश खुलता है, जो जंगल के फर्श पर लंबी अशुभ छायाएं डालता है। अंधेरी रोशनी धड़कती है, जो जंगल के फर्श पर अशुभ रूप से नाचने वाली छाया को तेज करती है। जंगलों के फर्श पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैलने लगती हैं, जो एक भयानक संकेत है, जो कभी शांत रहने वाले जंगलों में फैल रहा है। जैसे जैसे दरारें चौड़ी होती जाती हैं, पृथ्वी तनाव में कराहती है। आने वाले विनाश से जंगल की प्राचीन शांति भंग हो जाती है। सूर्य की रोशनी चंदवा से नृत्य करती है, प्राचीन ऊंचे पेड़ को रोशन करती है। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से झिलमिलाती है, जो दृश्य के माध्यम से एक स्पष्ट जादू बुनती है। पेड़ के हृदय से एक आवाज गूंजती है, प्राचीन और क्षमा न करने वाली, हरिराम, तुम्हारा लालच तुम्हें यहां ले आया है। आवाज जारी है। एक भयावह भविष्यवाणी जंगल में गूंजती है। अब आप अपने कर्मों के परिणामों का सामना करेंगे। प्राचीन वृक्ष एक मूक न्यायाधीश के रूप में खड़ा है, जिसका भाग्य अधर में लटका हुआ है। जादुई पेड़ के नीचे हरिराम एक भयानक कायापलट शुरू होने पर झटके खाता है। उसका रूप भद्दा रूप से विकृत हो जाता है। हड्डियां खिसकती हैं और त्वचा में लहरें उठती हैं। हरिराम का परिवर्तन एक चिपचिपे हरे उभयचर में परिणत होता है। परिवर्तन पूरा हो गया है। अब मेंढक बैठा है जहां कभी हरिराम खड़ा था। मेंढक जोर से टर्राता है। आवाज रहस्यमय उपवन में गूंजती है। प्राचीन वृक्ष के नीचे मेंढक रहता है, अपरिवर्तनीय परिवर्तन का एक मौन प्रमाण। भोला गांव में अपनी करुणा का मिशन शुरू करता है। उसका सिलहूट कठोर परिदृश्य के खिलाफ आशा की किरण है। वह गांव वालों के बीच घूमता है, जो दुबले, पतले और थके हुए लोगों को भोजन प्रदान करता है। भोला के कार्य देखभाल का एक ताना बाना बुनते हैं, भूखों की मूक पुकारों का जवाब देते हैं। हर भाव, हर साझा मुस्कान गांव के कैनवास पर सहानुभूति का एक वृत्तांत उकेरता है। भोला अथक परिश्रम करता है, गांव में हर आत्मा की अनकही जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। भोला और लच्छो पारिवारिक जीवन के साधारण आनंद में आनंदित होते हैं। उनका घर हंसी और प्यार का आश्रय है। गप्पू, एक होनहार युवा लड़का, उत्सुकता से अपने पिता के ज्ञान को आत्मसात करता है। उसकी आंखें
जिज्ञासा से चमकती हैं। गर्म धूप के नीचे भोला गप्पू को अपनी जानकारी देता है, उसे पुरुषत्व के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है। लाछो मातृत्व गर्व से देखती है, उसका दिल प्यार से भर जाता है क्योंकि वह पिता और पुत्र के बीच के बंधन को देखती है। भोला परिचित रास्ते से गप्पू का मार्गदर्शन करते हुए समय जंगल से गुजरती छाया की तरह बहता है। जंगल का आलिंगन कसता है, इसकी गहराई अतीत की यात्राओं की यादों से गूंजती है। हर कदम वर्षों के भार से गूंजता है, फिर भी रास्ता नहीं बदला है। रास्ता उनके सामने खुलता है, जो स्थायी साथीपन का एक मूक वसीयतनामा है। जंगल देखता है, उसकी प्राचीन आंखें उनकी चल रही यात्रा की गवाह हैं। भोला हरे भरे पेड़ों के बीच खड़ा है, जादुई पेड़ की ओर इशारा कर रहा है। पेड़ की पत्तियां अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाती हैं, इसकी शाखाएं फलों से लदी हुई हैं। गप्पू पेड़ को घूरता है, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली हैं। भोला चेतावनी देता है, यह पेड़ बहुत शक्ति रखता है गप्पू, लेकिन इसके उपहारों की कीमत चुकानी पड़ती है। भोला चेतावनी देता है, याद रखें, सच्ची खुशी लालच में नहीं मिलती। गप्पू पेड़ को घूरता रहता है, उसका भाव विचारशील है। जादुई पेड़ के छत्र के नीचे गप्पू चिंतनशील शांति में खड़ा है, उसके विचार उसके पिता के ज्ञान की गूंज करते हैं। सूर्य की किरणें पत्तियों से होकर गुजरती हैं, उसके चारों ओर छायाओं का एक मोज़ेक बनाती हैं। प्रत्येक किरण जंगल के प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट है। गप्पू का चेहरा समझ से नरम पड़ जाता है, क्योंकि उसके पिता के शब्दों का भार उसके दिल में बस जाता है। वह विशाल जादुई पेड़ की ओर देखता है, धूप उसके चेहरे पर पड़ रही है और सोचता है, कम में खुश रहना ही असली जादू है। पेड़ एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, उसकी पत्तियां सरसराहट करती हैं, मानो सरल सत्य से सहमत हों। खुले आसमान के नीचे जादुई पेड़ एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, एक शाखा धीरे धीरे झूलती है, हवा को रहस्य फुसफुसाती है। पेड़ एक मौन अदृश्य शक्ति से सहमत लगता है। प्रकृति की मौन समझ जादुई पेड़ के छत्र के नीचे प्रकट होती है। गांव दिन की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है, जिसका दिल सरल खुशियों और ईमानदार जीवन से धड़कता है। गप्पू अब एक युवा अपने पिता के मूल्यों का भार वहन करता है, उसका चेहरा संतोष और ईमानदारी को दर्शाता है। वह खेतों से गुजरता है, उसके कदम उसके पिता के कदमों की गूंज करते हैं, उसकी आत्मा भूमि के साथ जुड़ी हुई है। गप्पू के गुजरने पर ग्रामीण मुस्कुराते हैं, उनके चेहरे उस युवक के प्रति सम्मान और स्नेह दर्शाते हैं, जो उनके साझा मूल्यों का प्रतीक है। गांव के दिल में गप्पू ईमानदारी और संतोष की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। उसका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण है। सूर्य की सुनहरी आलिंगन में नहाया हुआ जंगल का हृदय एक जादुई पेड़ को गोद में लिए हुए है, शांत और स्थिर। साधारण आंखों से अदृश्य पेड़ उन लोगों का इंतजार करता है जिनके हृदय अटूट पवित्रता के हैं, ताकि उसके रहस्यों का खुलासा हो सके। सूर्य की रोशनी चंदवा से छन कर आती है, जो रहस्यमय पेड़ के चारों ओर नाचती हुई छाया डालती है। जंगल इसके चारों ओर सांस लेता है, अदृश्य आश्चर्यों और जादू के शांत वादे से जीवंत। अदृश्य फिर भी शक्तिशाली रूप से उपस्थित जादुई पेड़ शांति और प्राचीन ज्ञान का आभास फैलाता है। एक शांत प्रहरी यह जंगल के रहस्यों की रक्षा करता है, योग्य व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा है। खजुरीपुर में भोला, लच्छो और गप्पू के लिए जीवन साधारण खुशियों के साथ खुलता है। उनके दिन ईमानदारी से रंगे हैं, जो संतोष को दर्शाते हैं। हर पल सच्चाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनके जीवन आपस में जुड़े हुए हैं, उन मूल्यों से बंधे हैं जिन्हें वे प्रिय मानते हैं।